और मेरे कपड़े क्या मस्त सूख रहे हैं बारिश में, वाह। और इस वाले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम उत्तराखंड से क्या खरीद के लाए हैं, मतलब कुछ है बढ़िया सा है। देख लो बहुत सॉफ्ट है यार, ये काफ़ी अच्छा लगा हमको ये। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना खर्चा आया हमारी पूरी ट्रिप में। मतलब यार नैनीताल जाने में तो कुछ खास खर्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो कल हम आ गए थे उत्तराखंड की ट्रिप कंप्लीट करके 3 दिन के बाद हरदोई। एंड क्या बताऊँ, मतलब काफ़ी अच्छा लगा नैनीताल घूम के। वहाँ का मौसम तो बिल्कुल अलग ही था, मतलब ठंड तो उस तरीके से नहीं थी बट गर्मी भी नहीं थी। तो शाम ठंड होती है वहाँ पे, मतलब भर की होती है ठंड वहाँ पे। और आज हरदोई का मौसम देखो गाइस, मतलब काले काले बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, इतना मस्त मौसम हो गया। टाइम हो रहा है 12:12 और छत पे घूम रहे हैं अपनी। सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते जाके ऊपर, बट यहाँ पे ना बूंदियाँ पड़ने लगी थी। और हाँ, आजकल बारिश तो हो ही नहीं रही है, उम्मीद करते हैं कि आज कस के हो जाए। और इस वाले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड से क्या खरीद के लाए हैं, मतलब कुछ है बढ़िया सा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। पहले आपको कुछ जानकारी देनी है उत्तराखंड के बारे में, बट वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मौसम ख़राब हो रहा है बहुत तेज़ से, आंधी चल रही है ना यहाँ पे। और अभी मैंने कपड़े धुले तो उड़ जाएंगे, उनको उतार लेता हूँ जाके। क्या मस्त बारिश होने लगी है यार, पता होता तो कल ही अपने कपड़े धुल देते यार। अरे अरे अरे, तो भाई पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, बारिश अभी भी बंद नहीं हो पाई है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और मेरे कपड़े क्या मस्त सूख रहे हैं बारिश में, वाह वाह, क्या मस्त सूख रहे हैं। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, इनको दोबारा पानी में डुबो के इनको निचोड़ के कहीं और टांगने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे सूखेंगे ना तो इनमें बदबू आने लगेगी, तो ये मुझे ठीक नहीं लगेगी। यसी एक बाल्टी ले आओ, उधर से एक बाल्टी ले आओ। अरे अपनी ले आओ, उनकी ले आ रही। तो भाई काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है आज। तो आज लग रहा चौमास आ गया है, काम बढ़ गया है मेरा। यसी से काम करवाते हैं। इसको भरो पानी भरो, उसमें सब निचोड़ो, यहाँ पर रखो। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। सब जितने 1 बाय 1 सब कर दो फटाक से। तो भाई वहाँ से कपड़े उठा के हमने ये सब यहाँ डाले हैं और पंखा चल रहा है। ये देखो ये बाकी कुछ बाहर पड़े हैं, अभी बारिश हल्की हो गई ना इसलिए। सो गुड इवनिंग, शाम के 5:30 बज रहे हैं और हमने उसके बाद से कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बारिश होने लगी थी ना। उसके बाद दो घंटे तक बारिश हुई, उसके बाद हम सो गए थे। फिर हम अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। फिलहाल तो अभी भी काले काले बादल हैं एंड उम्मीद है कि रात में होगी बारिश। देखो अगर ज़्यादा बारिश होती है ना तो पूरा खेत भर जाता, बट अभी भरा नहीं है। ये देखो इस तरीके से थोड़ा बहुत खाली पड़ा है। हम कुछ चीज़ें लाए थे उत्तराखंड से, वो आपको दिखानी है इस वाले ब्लॉग में। तो चलो उनको खोलते हैं, देखते हैं क्या है वो, और आपको दिखाते हैं। बैग में फ़िलहाल रखी हैं, बैग हम छत पर लेके आ गए हैं। फिलहाल हमको छत वाली जगह सबसे मस्त लगती है वीडियो शूट करने के लिए। चलो फिलहाल उठाते हैं इस बैग को और देखते हैं। फिलहाल अब हमें एक नया ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। यहाँ से हमने इसको नैनीताल में निकाला था शूट करने के लिए, नैनी लेक के पास। तो मतलब ये सही से काम ही नहीं किया, मतलब ये डिसबैलेंस हो रहा था। तो हम क्या हटा, अब किसी काम का नहीं रहा, फालतू में नैनीताल घूमने आ गया मेरे साथ, किसी काम का नहीं। तो अब इसको यूज़ नहीं करेंगे फिलहाल। ये बच्चों के लिए थे, कुछ काफ़ी क्यूट लगे थे हमको, तो मैंने ले लिए थे। तो चलो इनको रखते हैं। कोई देख लो गाइस, काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट है बिल्कुल। ये देखना, एक ये लिया था मैंने सांप वहाँ से, नकली असली मत समझना। ये मैंने भीमताल से लिया था और काफ़ी अच्छा है ये, मतलब डराने के लिए बच्चों को। ये 80 रुपये का मुझे पड़ा था और काफ़ी फ़नी सा लगा मुझे। तो मैंने घर पे कई लोगों को भी डराया भी इससे, बट किट्टू नहीं डरती। किट्टू तो अपनी मौज में रहती है, किट्टू उसको पकड़ लेती है, आराम से गले में डाल लेती है, क्योंकि बच्ची है ना, उसको जानकारी नहीं इसके बारे में, क्या चीज़ है, सांप क्या होता है, कुछ पता नहीं उसको। तो बस किट्टू ने, बाकी सब डर गए थे किट्टू को छोड़ के। तो ये ऐसा कुछ सांप होता है, तो देख लो गाइस। और उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग अपने बाइक में ये लगाए घूम रहे थे, इस तरीके का जो होता है गुच्छा, ये आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी ले लेते हैं, तो हमने एक ये लिया था और एक ये लिया था। ये बाइक में झंडा लगता है ना जो ऐसे, वो वाला है। अभी मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा है, पता नहीं कैसा क्या है, तो एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। फ़िलहाल तो मैंने इसको वहाँ भी खोल के नहीं देखा और यहाँ भी नहीं देखा है एक बार भी। सोचा था कि ऑन कैमरा खोल के देखेंगे तो सही रहेगा। तो अब इसको खोल के देख रहे हैं कि बाइक में लगेगा किस तरीके से। वहाँ उत्तराखंड में ना सारे लोग ये लगाए घूम रहे थे, तो मेरा भी मन में आया कि चलो मैं भी ले लेता हूँ एक, इसलिए मैंने ख़रीद लिया वहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा लगेगा, मेरे ब्लेड में लगेगा तब। फिलहाल तो आज इसको लगा नहीं पाऊँगा, आज तो बिल्कुल शाम हो चुकी है, प्लस बारिश का मौसम था, कहीं जा भी नहीं पाऊँगा।
तो इसको मैं कल लगाऊंगा, आप कल के ब्लॉग में देखिएगा इसको। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 हैं इसमें, इस तरीके से देखिएगा। और ये तो सबसे महंगा मिला मुझे को, ये 100 रुपये का था गाइस, 100 रुपये का। ये तो बस 40 रुपये का था और ये हमको 100 रुपये का पड़ा, और सांप 80 रुपये का था। और भी मैंने किट्टू के लिए कुछ हैंडबैग वगैरह लिए थे, वो नीचे किट्टू लगाया है, बट उसको मैंने तुरंत निकाल के दे दिया था, उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने। तो ये बस कुछ चीज़ें मैंने खरीदी थी वहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं इसको बाइक में लगाएंगे तो कैसा लगेगा। अभी मैंने घर पे भी ये सब नहीं दिखाया है। अब देखो ट्राइपॉड बिल्कुल सही से काम कर रहा है यार। और अभी देखो ये वीडियो में ऐसे शूट कर रहा था इस तरीके से, और कितना सही काम कर रहा है यार ये ट्राइपॉड। मतलब वहाँ नैनीताल में जब हमने निकाला शूट करने के लिए तो बिल्कुल सही काम ही नहीं कर रहा था यार। मतलब यह यहाँ से ढीला हो गया था, इधर उधर हो रहा था, तो हमने कहा इसको हटा ही देते हैं, क्या फालतू मेरे से लेना यार। अब देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है, मतलब इस काम के लिए होते हैं ये। मतलब एक और मैं खरीदूंगा नया जो कि ठीक ठाक होगा। चलो अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश के बारे में कि हम क्यों नहीं जा पाए। मतलब यार देखो हम भीमताल से हरिद्वार इसीलिए आए थे 300 किलोमीटर दूर कि हम हरिद्वार आएंगे, गंगा जी नहाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे ऋषिकेश ब्लॉग बनाने के लिए। बट ऐसा नहीं हो पाया। मतलब कभी कभी जैसा सोचते हैं ना वैसा हो नहीं पाता है। अब हुआ क्या, हरिद्वार में तो आ गए थे, गंगा जी बच्चे से नहा लिए थे, काफ़ी एक्साइटमेंट थी ऋषिकेश जाने के लिए। बट जब वहाँ बस अड्डे पे गए, वहाँ भैया हमने वेट किया ऋषिकेश की बस के लिए 1.5-2 घंटे तक, कोई बस ही नहीं है। ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी थी हरिद्वार में, इतनी भयंकर गर्मी थी कि मतलब हमको चक्कर आने लगा वहाँ पे। हमने इसमें से कहा अब नहीं जाना यार। फिर हमने दोबारा मूड बनाया ऋषिकेश जाने का। फिर हम जाके ऑटो में बैठ गया, जो मतलब बस तो मिली नहीं, ऑटो वाला जा रहा था, वो दोगुना किराया ले रहा था, बट जा रहा था वो ऋषिकेश। तो हम ऑटो में बैठ गए और ऑटो में 15 मिनट बैठे रहे। सिर्फ 2 सवारियाँ कम थी ऑटो के चलने में, और वो चला नहीं ऑटो वाला। फिर मतलब मुझे फिर से उलझन लगने लगी, चक्कर आने लगा। फिर हम उतर गए, मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो रही थी हरिद्वार में, इसलिए। तो फिर हम ऑटो से उतर गए, हमने पूरा कैंसिल कर दिया प्रोग्राम वहीं पे कि अब ऋषिकेश नहीं जाना है। हरिद्वार के स्टेशन पे गए, वहाँ हमने हरिद्वार का टिकट कटवा लिया एंड बस फिर पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। शाम को निकला है हरिद्वार से हरदोई, और ट्रेन इतनी मस्त आई हरिद्वार से हरदोई के लिए, मतलब कहीं भी रास्ते में रुकी नहीं, बढ़िया से चलते हुए मस्त आ गई। और हम यहाँ पे 12 बजे अपने घर पहुँच गए थे रात में। तो ऐसा कुछ सीन था। चलो नेक्स्ट ट्रिप में जाएंगे, ऋषिकेश वगैरह जाएंगे और मसूरी जाएंगे, ये सब घूम के आते हैं। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है घूमने को। नेक्स्ट मॉर्निंग तो ये अगला दिन, मतलब कल जो हमने आपको दिखाया था, मतलब कुछ चीज़ें रह गई दिखाने के लिए। और ये चश्मा मैंने हरिद्वार में लिया था, देख सकते हैं आप। आपने मेरी इंस्टाग्राम में फोटोज वगैरह भी देखी होंगी इसके साथ। और ये किट्टू के लिए मैंने लिया था, ये नैनीताल से लिया था ये मैंने, काफ़ी अच्छा है। और ये एक बॉल ली थी मैंने, काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना खर्चा आया हमारी पूरी ट्रिप में। मतलब यार नैनीताल जाने में तो कुछ खास खर्चा नहीं आया था, उसके बाद सब अस्त व्यस्त हो गया। मतलब ध्यान ही नहीं रखा कि पैसे बचाने हैं, और मतलब काफ़ी खर्चा हो गया, लगभग 5,000 रुपये खर्चा हो गया मेरे। तो मतलब ये होता है ना, कुछ गलत डिसीजन जो ले लेते हैं हम लोग कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुँच गए, इस चक्कर में खर्चा हो ही जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो नैनीताल जाने में वही कोई 340 रुपये खर्चा हुआ था। और मतलब 210 रुपये की ट्रेन की टिकट थी, वो काठगोदाम पहुँच गए थे। उसके बाद 130 रुपये खर्च हुए थे, तो पहुँच गए थे नैनीताल। उसके बाद नाव में बैठे थे, वो 210 रुपये खर्चा आया था। मतलब बाकी ऐसे खर्चे होते गए छोटे छोटे से, यही कुछ था। 500 रुपये का रूम था। बाकी जो खाने वगैरह का खर्चा था वो 200 रुपये से 250 रुपये तक की लेकर मैक्सिमम हो जाता था वहाँ पे हम 2 लोगों का। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा ऐसे। और उसके बाद फिर हम भीमताल गए थे, जो कि नैनीताल से 30 किलोमीटर नीचे था। वहाँ भी कम से कम 250 रुपये खर्च हो गए थे जाने के लिए। उसके बाद हमने प्लान बनाया था भीमताल से काठगोदाम जाने का, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए। मतलब वही कोई 300-400 के आसपास खर्च हो गए थे। उसके बाद काठगोदाम से हम लोग हरिद्वार आए हैं, तो फिर इसमें भी 210 रुपये तक। उसके बाद हरिद्वार में वहाँ घूमे एंड रूम वगैरह लिया वहाँ पे। और फिर उसके बाद हरदोई आए, 270 रुपीज़ किराया था 2 लोगों का। तो मतलब इस तरीके से खर्चे होते रहे, खाने पीने में भी खर्चे होते रहे। हमें मतलब सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ आपको, बट हाँ ऐसे कोई 4.5-5 तक ऐसे खर्चा आ गया था 2 लोगों का। तो मतलब यही था। एंड अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए। और हाँ, हमसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे किस होटल में रुके थे आप, तो वो शाह होटल करके था। मैं आपको उसका जो कार्ड होता है उसकी फ़ोटो दिखा दूँगा। तो ये वाला था। एंड यहाँ आप रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था उनका, वाईफाई वगैरह लगा था तो काफ़ी अच्छा रहा। मेरी वीडियोस वगैरह अपलोड हो गई थी। तो बस यही था दोस्तों आज के ब्लॉग में। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप लोग बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल अपने सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से कल नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बट वो हो नहीं पाता है गाइस। ये लड़का देखो पता नहीं क्या देख रहा है हमको बार बार वहाँ से झाँक झाँक के। मतलब इसने लो भाग गया, मतलब देख रहा है कि ये लड़का कर क्या रहा है, मतलब फ़ोन लेके हाथ में।
भाई यार क्या बताएं तुम लोगों को यार।